Good morning to all of my dear students. I hope you all are fine. Uh, mm, your fifth chapter, natural resources, will continued, and today's topic is renewable resources, non-renewable resources, and air. Okay. So first of all, we learn about renewable resources. They are exhaustible resources which get replenished regularly. तो इसमें वैसे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को रखा जाएगा जो ख़त्म नहीं होते, वो रिप्लेस होते रहते हैं, रिप्लेनिस्ड होते रहते हैं रेगुलरली। तो इसमें फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और सॉइल आ जाएगा। ओके, सनलाइट आ जाएगा, ये सब। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसमें होगा दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज विच आर नॉट रिप्लेनिस्ड। तो इसमें वैसे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को रखेंगे जो ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये रिन्यू नहीं होगा, तो इसीलिए इसका नाम होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसमें फॉसिल्स, फ्यू मिनरल्स, ये सब आते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने एक नोट लिखा है, द रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक अंडरग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट टॉपिक है एयर, द ब्रीथ ऑफ लाइफ। तो ये जो एयर है वो लाइफ, मतलब इसके बिना लाइफ की कल्पना नहीं की जाती है। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस डैट फॉर्म्स अ ट्रांसपोर्ट इनवेलप और एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। ये जो एयर होता है वो गैसों का मिश्रण होता है, वो ट्रांसपोर्ट इनवेलप क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के चारों ओर। एयर इज़ कॉल्ड द ब्रीथ ऑफ लाइफ। एयर को हम लोग ब्रीथ ऑफ लाइफ कहते हैं, एज लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एयर। क्योंकि लाइफ जो है विदाउट एयर कल्पना भी नहीं की जा सकती। इवन द कंपोजिशन ऑफ द एयर इज़ लार्जली ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। और ये जो इसका मतलब एयर है वो मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो हमारे एक्टिविटी के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो नेक्स्ट हम इसके कंपोजिशन को देखते हैं। तो जिसमें N2 यानी नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन वो है एक 21%, 21%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड CO2 जो है वो 0.03% है। तो इस तरह से हमारा इसके अलावे जो 100 नहीं ये पूरा हो रहा है, तो इसके अलावा जो अदर्स गैस होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है, इसके काम क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो पहला है ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑक्सीजन विच द इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म एंड कंबसन और बर्निंग और ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस। तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो सबसे पहले तो रेस्पिरेशन के लिए काम आता है, कंबशन दहन के लिए काम आता है, या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बर्निंग के लिए काम आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है इन सारे प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में भी, कंबशन, इन सब में। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा हमारे प्लैनेट पे तो काफ़ी कम है, लेकिन उतनी होनी चाहिए, वरना हमारा प्लैनेट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड बाय द प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस के द्वारा लाइफ जो हमारा फोटोसिंथेसिस है इसके द्वारा मिलता है। अगला है डिस्पर्सल, जो कि फंक्शन है एयर का। एयर करेंट ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर एंड सीड, यानी स्पोर और सीड के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जो काम होता है वो भी एयर करेंट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन, यानी ये किस चीज़ में पार्टिसिपेशन करता है। एटमॉस्फेयर रिसीव्स द कंडेंसेस वाटर वेपर टू प्रोड्यूस रेन। तो ये क्या करता है कि वाटर वेपर को कंडेंसेंस करता है एयर, जिसके कारण रेन
का रेन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, मूवमेंट ऑफ एयर मासेस डिटरमाइंस क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो एयर मास जो होता है वो डिफरेंट प्लेस के क्लाइमेट को प्रभावित करता है एयर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, अगर एयर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा साउंड होता है वो किसी न किसी माध्यम में जाता है। तो कम्युनिकेशन, इट हैज़ रेडियो रिफ्लेक्टिव लेयर्स विच आर हेल्पफुल इन रेडियो टीवी कम्युनिकेशंस ऑन अर्थ। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, एटमॉस्फेयर फिल्टर्स आउट हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दिस प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम देयर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो अल्ट्रावायलेट रेज इन सबको एटमॉस्फेयर फिल्टर कर देता है और हमें हमारे अर्थ को बचाता है हार्मफुल इफ़ेक्ट से। ओके, अब आती है होमवर्क की बारी। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको राइट और लर्न दोनों करने हैं। पहला व्हाट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा व्हाट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तीसरा व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एयर इन ब्रीफ। ओके, बाय बाय, स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर।